Hey guys, welcome to the 21st lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके सो एवरीवन, यहाँ पे मैंने एक मोनोकॉट प्लांट लिया है, ठीक है, मोनोकॉट, और इसका यहाँ पे मैंने मोनोकॉट का रूट दिखाया है। हम क्या करेंगे, इस रूट को यहाँ से काटेंगे और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऊपर से रूट को देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मैंने यहाँ से रूट को काटा, मोनोकॉट रूट को, और जब हमने मोनोकॉट रूट को ऐसे ऊपर से देखा तो गोल ऐसा नजर आएगा, इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। सबसे बाहर में एपिडर्मिस या जिन्हें इपीब्लेमा भी कहते हैं आपको मिल जाएगा मोनोकॉट रूट में। फिर ये कॉर्टेक्स वाला रीजन, अंदर में आपको वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, पेरिसाइकल होता है, पेरिसाइकल के बाहर एंडोडर्मिस और सबसे सेंटर में पिथ। अब मैं क्या करूंगा, इस रीजन को, इस ट्रांसवर्स सेक्शन को ऐसे यहाँ से और यहाँ से काटूंगा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इसे इस तरीके से। देखो ये रीजन ऐसे कटा हुआ रीजन, ठीक है, कौन सा है, ये वाला रीजन है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, पेज नंबर 91 में है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम इसी डायग्राम को कंसीडर करेंगे और आगे मोनोकॉट रूट के बारे में समझेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब हम पढ़ते हैं मोनोकॉट रूट के बारे में। आपको मोनोकॉट रूट में बाहर एक यूनिसेलुलर रूट हेयर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो इपीब्लेमा है या एपिडर्मिस है, इसी से इलोंगेट हुआ है, ट्यूबुलर और बड़ा ही डेलिकेट सा स्ट्रक्चर होता है रूट हेयर, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, आपको पता है। फिर इपीब्लेमा हुआ, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस को ही जब हम रूट की बात करते हैं ना, तो हम एपिडर्मिस को इपीब्लेमा बोल देते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपको ये पूरा पैरेनकाइमा से बना हुआ रीजन मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, मेड ऑफ पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स के अंदर आपको यहाँ और अंदर जाओगे तो आपको एंडोडर्मिस मिलेगा। याद रखना, मोनोकॉट रूट में डाइकॉट रूट की तरह हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा मोनोकॉट रूट में। डाइकॉट रूट में भी नहीं था हाइपोडर्मिस, स्टेम में होता है मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में, लेकिन मोनोकॉट डाइकॉट रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे आपको एंडोडर्मिस मिल गया, ठीक है। एंडोडर्मिस में भी कैस्पेरियन स्ट्राइप्स जो होते हैं, जो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स जो हमने पढ़ा था डाइकॉट रूट में, वो मोनोकॉट रूट के एंडोडर्मिस यानी कि एंडोडर्मल सेल्स में, एंडोडर्मल सेल्स हमारा एंडोडर्मिस बना है, ये एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्राइप्स होते हैं और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड होते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप्स मोनोकॉट रूट के अंदर कंपेयर टू डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट दोनों में ही कैस्पेरियन स्ट्राइप्स होगा या कैस्पेरियन बैंड जिसे हम कहते हैं, दोनों में ही होगा। लेकिन याद रखिएगा मोनोकॉट रूट में ज़्यादा डेवलप होगा, ओके। फिर हम लोग यहाँ पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कैसा है, ये भी पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमा का बना है पेरिसाइकल, ओके। पेरिसाइकल के अंदर हमें मिल जाएगा वैस्कुलर बंडल यानी कि फ्लोएम और जाइलम। जाइलम अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हम प्राइमरी मोनोकॉट रूट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा जो जाइलम है, प्राइमरी जाइलम यानी कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो रीजन को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो रीजन है, ये है कैसे, देखो ब्रॉड ब्रॉड सेल्स है ना, ब्रॉड वेसल्स है, ठीक है। ये हो गया मेटाजाइलम। फिर यहाँ पे मेटाजाइलम के पीछे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रोटोजाइलम, नैरो नैरो सेल्स, छोटे छोटे सेल्स, ठीक है, प्रोटोजाइलम। और ये जो पैचेस है ये हमारे फ्लोएम है, ओके। यहाँ पे फ्लोएम है, देखो मैं सर्कल कर करके दिखा रहा हूँ, ये फ्लोएम है और बीच में ऑब्वियसली क्या है, हमारा पित्त। चलो अब मिटाता हूं मैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारा प्रोटोजाइलम है इसका पोजीशन कैसा है, देखो सेंटर के तरफ तो मेटाजाइलम है और पेरीफ्री के तरफ प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम का पोजीशन क्या हो गया, पेरीफ्री, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो हमें पता है जब प्रोटोजाइलम का पोजीशन पेरीफ्री होता है जाइलम के अंदर, तब हम ऐसे जाइलम को कहते हैं क्या, एग्जार्च। एग्जार्च कहते हैं ना, याद करो, एग्जार्च कहते हैं, राइट, एग्जार्च। अब देखो यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा मेटाजाइलम जो सेंटर की तरफ है। याद करो जब हम डाइकॉट रूट पढ़ रहे थे तो उसमें जो जाइलम वेसल्स थे, जाइलम वेसल्स,
वो कैसे थे, पॉलीगोनल शेपेड या हेक्सागोनल शेपेड, पॉलीगोनल शेपेड या हेक्सागोनल शेपेड हमारा जाइलम वेसल हुआ करता था किसमें, डाइकॉट रूट में। जब हम मोनोकॉट रूट की बात करते हैं तो हमारा जो जाइलम वेसल्स होता है ये सर्कुलर होता है या ओवल होता है, ठीक है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं इस तरीके से देखो, ओवल है या सर्कुलर है। लेकिन डाइकॉट रूट में कैसा था, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल था। अब यहाँ पे आप देखो, टोटल जाइलम को काउंट करो, ये पूरा एक जाइलम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8 जाइलम है। फ्लोएम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्लोएम है। नंबर सेम होता है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। और एक चीज देखो, जो जाइलम और फ्लोएम का नंबर है क्या वो 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो इस समय हम कहेंगे ये पॉलीआर्च। जब नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स वैस्कुलर बंडल्स में ज्यादा होते हैं, मोर देन 6, तब हम कहते हैं कि ये पॉलीआर्च क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल है। कैसा वैस्कुलर बंडल है, पॉलीआर्च है, क्योंकि नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर यूजुअली मोर देन 6, तब हम क्या कहेंगे, पॉलीआर्च वैस्कुलर बंडल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर 6 और ग्रेटर देन 6, देन द वैस्कुलर बंडल वी कॉल इट पॉलीआर्च। याद करो, इन डाइकॉट रूट आई एम कंपेयरिंग मोनोकॉट रूट विद डाइकॉट रूट, तब आपको अच्छे से सिमिलैरिटी और डिफरेंस पता चल जाएगा मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बारे में। जब हम डाइकॉट रूट पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि डाइकॉट रूट का जो पिथ होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। हमने एक वर्ड यूज किया था इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि लेस डेवलप्ड होता है। लेकिन मोनोकॉट का जो पिथ है ये लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है इन मोनोकॉट रूट, ठीक है। और पैरेनकाइमेटस होता है, पैरेनकाइमा का बना होता है, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो पिथ कैसा है, वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट, ये जो हमारा मोनोकॉट रूट है इसमें किसी तरह का कंजंक्टिव टिश्यू जो था, कंजंक्टिव जंक्शन जो था, कंजंक्टिव टिश्यू या किसी तरह का कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो हमें वहां पे कंजंक्टिव टिश्यू दिखाता है। याद करो, यहाँ पे इस तरीके का कोई कंजंक्टिव टिश्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, बट डाइकॉट रूट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो उसके लिए वहां पे जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कंजंक्टिव टिश्यू एक स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट, ज्यादा कुछ था नहीं। एक और पॉइंट याद रखना, डाइकॉट रूट में हमें याद है जो एपिडर्मिस था उस पे स्टोमेटा और क्यूटिकल एब्सेंट थे। मोनोकॉट रूट का जो एपिडर्मिस यानी कि जो एपिब्लेमा है उस पे भी जो क्यूटिकल्स या जो स्टोमेटा होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने मोनोकॉट रूट देखा और ये लेक्चर यहीं पे हमने किया समाप्त।